लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ये पढ़ी, जो मैंने आपको बताई, कि पार्टनरशिप डीड में हर चीज़ के बारे में मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त किसी बात के बारे में मेंशन करना रह जाए। ऐसे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो लिखा है वो एप्लीकेबल होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जिनमें पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकती हैं, इन केस पार्टनरशिप डीड ना हो तब, या इन केस पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन हम उसमें उन बातों के बारे में लिखना भूल गए। याद रखो, दो बातें डिस्कस हो रही हैं, या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड में जिन बातों को हम रखने जा रहे हैं उनके बारे में बात नहीं की गई है। इस टॉपिक है प्रोविज़न रेलेवेंट व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रोविज़न रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये इसमें लिखना रह गया है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सबसे पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट किस हिसाब से बांटा जाएगा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने आपने एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी अपने फ्रेंड्स के साथ। सपोज ए और बी तो पार्टनर्स हैं, इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी। ए कहता है, ए ने 1 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट करी और बी ने 50,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट करी। लेकिन इन्होंने जब पार्टनरशिप डीड बनाई तो उसमें ये डिसाइड नहीं किया कि प्रॉफिट कैसे बटेगा। ईयर के एंड में कंपनी को प्रॉफिट हुआ 60,000 का। तो ए का ये कहना था कि ये प्रॉफिट जो है हम कैपिटल के हिसाब से बांटेंगे, क्योंकि ए ने कैपिटल ज़्यादा कंट्रीब्यूट करी है, बी से डबल करी है, तो ए को बी से डबल प्रॉफिट मिलना चाहिए। यानी ए को 40,000 मिलना चाहिए लेकिन बी को 20,000। जबकि बी का मानना था कि हमने पूरे साल एक जैसी मेहनत करी है तब ये प्रॉफिट आया है, तो हमें दोनों को 30,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, if nothing is decided among the partners related to profit sharing ratio, profit should be distributed equally. प्रॉफिट भी और लॉसेस भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट की गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा जिस पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा होगी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो उसे ए और बी को बराबर बराबर मिलेगा, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बारी आएगी तो ए को ज़्यादा मिलेगा और बी को कम, क्योंकि ए की कैपिटल 1 लाख है, बी की कैपिटल 50,000 है। सपोज 10,000 का % इंटरेस्ट है तो ए को 10,000 मिलेगा, बी को 5,000। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा तो यही 15,000 प्रॉफिट की फॉर्म में बटेंगे और दोनों को 7,500 मिलेंगे। तो हमेशा जिसकी कैपिटल ज़्यादा होगी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड अलाउ करे या सभी पार्टनर्स ओरली एग्री कर जाएं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर एक भी जना उसको डिसएग्री करता है
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स ने बिजनेस से ड्राइंग्स करी हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमें इंटरेस्ट दें। जिसने ड्राइंग ज़्यादा करी होंगी उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसने कम करी है उसे कम देना पड़ेगा। यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा ही रूल है, यहाँ पर भी कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ नहीं करती है तो। रिम्यूनरेशन फॉर फर्म्स वर्क, ऐसा हो सकता है कि भाई पार्टनर बिजनेस का काम करेंगे तो वो सैलरी की डिमांड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ ए और बी पार्टनर्स थे, वही हमारा कंटिन्यू चल रहा है एग्जांपल। और एक पर्टिकुलर ईयर में क्या हुआ कि ए की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और वो पूरे साल ही काम करने नहीं आ पाया। तो पूरा बिजनेस बी ने रन किया और ईयर के एंड में प्रॉफिट हुआ 60,000। तो बी का कहना था कि ये पूरा प्रॉफिट ऐसे नहीं बंटना चाहिए, पहले मुझे इसमें से सैलरी मिलनी चाहिए। और मान लो मेरी सैलरी 20,000 मुझे मिलनी चाहिए, मैंने पूरे साल काम किया है एक, उसके बाद जो बचेगा वो ए और बी में बढ़ जाना चाहिए। ए का कहना था कि हम दोनों पार्टनर्स हैं, मेरी तबीयत ख़राब थी कोई बात नहीं, लेकिन सैलरी नहीं दी जानी चाहिए। तो ऐसे में पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड इसके बारे में कुछ नहीं कहती है तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं दी जाएगी, चाहे उसने ज़्यादा काम किया हो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्या मतलब हुआ? जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है। अब कई बच्चे कहते हैं सर फर्म को पार्टनर लोन क्यों दे रहा है, उसे तो कैपिटल देनी चाहिए। तो कैपिटल जो है वो रिस्की चीज़ है। इनके वो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, वो ओनर्स फंड का पार्ट है। अगर फर्म बंद हो जाती है तो कैपिटल का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टनर लोन जो है वो बोरोड फंड का पार्ट है। अगर फर्म बंद भी होती है तो पहले आपको लोन चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए कई बार पार्टनर्स के पास जब एक्स्ट्रा मनी होता है तो वो फर्म को कैपिटल देने की जगह लोन दे देते हैं। भाई आप, फर्म को तो पैसा चाहिए, वो बैंक से लोन ले चाहे अपने पार्टनर से ही ले ले, तो उसे पार्टनर से लोन मिल गया है। तो अब पार्टनर से लोन मिल गया है तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मैंने लोन लिया है फ्रॉम द पार्टनर तो मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। ए ने फर्म को लोन दे दिया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं हुआ। अब एक साल बाद दोनों के बीच झगड़ा होता है। ए कहता है मुझे तो 10% इंटरेस्ट दो, बी कहता है मैं तो 4% इंटरेस्ट दूंगा। और तो पार्टनरशिप डीड निकाली जाती है। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट 8% पर एनम दिया जाएगा, तो 8% पर एनम ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है तब क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा? गलत, बिल्कुल मिलेगा। उन्होंने लोन दिया है। तो इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि पार्टनर को इंटरेस्ट 6% पर एनम से देना है। इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म है पर एनम। बहुत से स्टूडेंट आंसर दे देते हैं, जब भी पूछा था कितना इंटरेस्ट है 6%, मार्क्स कट जाते हैं। 6% पर एनम, क्या फ़र्क होगा 6% और 6% पर एनम में? 6% पर एनम का मतलब हुआ पूरे साल का 6%। यानी अगर आपने 2 महीने के लिए लोन लिया है तो 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 6% का मतलब हुआ टाइम से फर्क नहीं पड़ता, 6% ही देना पड़ेगा, चाहे लोन 1 महीने का हो, 1 साल का हो, 2 साल का। इसलिए पर एनम वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट 2 बातें और कहता है। पहली कि अगर कोई पार्टनर फर्म के पैसे से फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करके कोई प्रॉफिट कमाता है या फर्म का नाम यूज़ करके प्रॉफिट कमाता है तो वो पैसा पार्टनर को, फर्म को देना पड़ेगा, वो उसे अपने पास नहीं रख सकता। दूसरा, अगर कोई पार्टनर
फर्म के अगेंस्ट, फर्म के कंपटीशन में कोई बिजनेस करता है और उससे जो प्रॉफिट कमाता है, और तो वो प्रॉफिट भी पार्टनर्स को, फर्म को देना पड़ेगा, वो उसे नहीं रह सकता। अब पार्टनर को देना पड़ेगा, फर्म को देने से क्या फ़र्क पड़ेगा? फर्म को देने से वो प्रॉफिट सभी पार्टनर में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों केसेस में लॉस हो जाए तो लॉस के केस में बिजनेस लॉस सफ़र नहीं करेगा। सिर्फ इन दो केसेस में प्रॉफिट उसे बिजनेस को देना पड़ेगा। लॉस होता है तो उसे पर्सनली बियर करना पड़ेगा।